माइन सपोर्ट टॉपिक पे हम लोग और आगे आलोचना करते हैं पार्ट 2 में। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियोस आने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज माइन सपोर्ट का पार्ट 2 में बार्स के बारे में पढ़ेंगे। बार्स क्या है? सम टाइम इन बैड रूफ कंडीशन प्रॉप्स आर सप्लीमेंटेड with wooden or steel bars, crossbars. Wooden bars are fixed across a roadway on two side props or grooves cut made into both sides of a gallery to give resistance to roof. Such combined arrangement of roof bar fixed on or over two side props is called timber set. All bars as far as possible should be fixed flushing with roof for better contact surface in order to resist the roof pressure which often caused by roof lowering. Wooden props and bars. तो ये क्या था? बार फेस में या तो ग्रुप काट के यहाँ क्रॉस बार्स दिया जाता है, वुडन क्रॉस बार्स दिया जाता है, या फिर प्रॉप दे के बार दिया जाता है और इसको जो है रूफ के साथ एकदम अटैच करके किया जाता है। बहुत समय दो बार सपोर्ट के बीच में लेगिंग्स लगा के इसको और मजबूती किया जाता है। वुडन प्रॉप्स एंड बार्स क्या है? टिम्बर सेट वी यूज्ड एज ए सपोर्ट सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू टेक द डेड वेट ऑफ द रॉक लाइंग बिलो द आर्च लाइन। वुडन क्रॉस बार 25 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, 4 मीटर लॉन्ग होता है, इधर फिक्स्ड इन ग्रुप्स और टू साइड्स प्रॉप्स रेस्टेड इन CMRI लैब। ब्रेक्स एट 2 टन व्हेन लोडेड एट मिड पॉइंट में अगर 2 टन लोड दिया तभी टूटता है, ऐसा स्ट्रेंथ का होना चाहिए। कहाँ हम लोग क्रॉस बार यूज़ करते हैं? इन ए गैलरी और रोडवे वेयर साइड प्रेशर इज हाई। यदि साइड प्रेशर ज़्यादा है तो विच कॉजेज साइड टू स्पेल, तो अगर इस तरह से हम लोग साइड में ग्रूविंग करके दे देंगे तो क्या होगा? ये साइड को एक और दूसरे की ओर मूव करने नहीं देगा, ठीक है। इन दैट कंडीशन वुडन लेगिंग्स आर इंसर्टेड बिटवीन साइड फीडर्स। तो अगर साइड में से ज़्यादा है तो दो बार दे के इसका बीच में हम लोग क्रॉस बार्स दे सकते हैं। Then an additional piece of wooden bar is wedged between top portion of the props for resisting side thrust, which is called stretcher. When side pressure and roof pressure both are high, cause side to spill and roof to fall. In that situation, wooden leggings are inserted between the roof and the crossbar, and also between side colpiders and side props in every such timber set along the गैलरी टू काउंटरैक्ट लेटरल एंड वर्टिकल प्रेशर। इस केस में कैसा बनेगा? दो हम लोग टिम्बर प्रॉप दे के उसको जो है हम लोग ऊपर से क्रॉस बार दे के लेगिंग्स ऊपर में और साइड में लेगिंग्स दे के साइड प्रेशर और रूफ प्रेशर दोनों को हम लोग काउंटरैक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। और स्ट्रेचर ये स्ट्रेच करके रखता है, साइड प्रेशर को आने नहीं देता। मैंने यूज ऑफ क्रॉस बार फॉर साइड प्रेशर, ये साइड प्रेशर, ये एक्सेसिव साइड प्रेशर और ये साइड प्रेशर एंड रूफ प्रेशर दोनों जब रहे तब ये हुआ प्रॉप्स, ये क्रॉस बार, दिस वन इज क्रॉस बार, दिस वन इज क्रॉस बार। Chalk and cork. Chalk is a scaffolding-like structure made of wooden sleepers for use as a support medium for giving more resistance to roof. It consists of sleepers of hardwood, each 1.2 meter to 1.5 meter long. जो है 1.2 से 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल सेक्शन ऑफ थिकनेस नॉट लेस देन 12 सेंटीमीटर।
They are built in layers, placing one slipper over the other at right angle to each other in square or rectangular shape, raising up to the roof. ये जस्ट लाइक दिस, ये इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 4 लगा के भी कर सकते हैं, और एक साथ 3 को प्लस 3 सिस्टम में भी कर सकते हैं। ठीक है, चॉक शुड बी इरेक्टेड ऑन ए क्लीन फ्लोर। ये फ्लोर क्लीन रहेगा। मेड टाइट टू रूफ का साथ टाइट किया था बाई वुडन वेजेस इंसर्टेड अंडर द टॉप पीस जो रहेगा, ऐसे ऐसे जाकर टॉप पीस जो रहेगा उसका नीचे वाला पीस में वेजेस हम सेट करेंगे। ठीक है, रूफ में डायरेक्ट वेज सेट नहीं करेंगे। टू विथ ए रिलीज डिवाइस फॉर विड्रॉल, कॉग इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर built by round timber props, but it is not encouraged for use. Such cogs can have high load bearing capacity. In a test, cog tested a base of 50.8 cm in a 1000 ton compressor testing. The height of the chalk was 3 meters. The test indicated the cogs can carry load up to 230 ton before filling. In a highly inclined seam, the bottom members of the slipper should be laid. जो पहला हम लोग बॉटम में करेंगे वो डीप राइज सिस्टम में करेंगे, इंक्लाइंड सीम में। जैसे मान लीजिए इंक्लिनेशन इस टाइप का है सीम का, तो हम लोग डीप राइज डायरेक्शन में करके बाकी जैसा है ऐसे बैठाते हैं शुरू कर देंगे अप टू फ्लोर, ये रूफ तक। और अगर फ्लैट सीम है तो उस केस में, और माइल्ड इंक्लाइंड है तो the top members of the slipper should not be kept to parallel to face line। फेस लाइन के साथ पैरेलल नहीं रखा जाएगा, वो ऑलवेज इस टाइप में रखा जाएगा अगर इधर की ओर है हल्का माइल्ड। ठीक है, दिस वन पैरेलल टू फेस। by load bearing capacity, A square chalk made of square section of hardwood से बना हुआ 4 फुट in height would carry 60 टन after 1 inch shortening। 1 इंच का शॉर्टनिंग होने के बाद 60 टन लोड लेता है। whereas cock built on round wooden props would carry 10 ton load after 7 inches shortening। Chalks are also used in underground mines for multi-purpose job। क्या? to reduce convergence of roof and floor between coal face and go face, to restrict fracturing of roof in the working area। ये मेनली केबिंग के समय या केबिंग समय मेनली यूज होता है। ये गो पेज गोफ लाइन तैयार करता है। ठीक है, जैसे जिस जगह पे हम लोग एक्सट्रक्शन कर रहे हैं, खोल जहाँ ले लिए वहाँ ऐसा गो पेज सपोर्ट लगाते हैं, तो ये जो रूफ क्रैक होता है, एक क्रैक जो है इससे इधर एक्सटेंड नहीं होता है, इसका इधर ही क्रैक होके रूफ फॉल हो जाता है। टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ रॉक मास इन अंडरग्राउंड वर्किंग्स, ये कब स्टोइंग का समय, स्टोइंग बैरिकेड यूज़ करने समय हम लोग बैरिकेडिंग का पीछे सपोर्ट के रूप में स्क्वायर चॉक का यूज़ करते हैं, कॉक सपोर्ट का यूज़ करते हैं। ये जो सैंड फ्लो है उसको रोकता है। ठीक है, 2 केस हैं। एक हुआ ये हो रहा क्या बोलता है सैंड स्टोइंग, इस केस में केबिंग हो रहा, तो ये गो पेज सपोर्ट के रूप में यूज़ कर रहा है और ब्रेक लाइन क्रिएट कर रहा है। और एक केस में सैंड स्टोइंग हो रहा, तो 2 स्क्वायर चॉक सपोर्ट लगा के बैरिकेडिंग ये बना के इसको बोलता है बैरिकेडिंग। क्रिएट करके सैंड स्टोइंग किया जाता है और सैंड फ्लो को आने नहीं देता रिटर्न। ठीक है, ये काम है इसका। टू रेस्ट्रिक्ट फॉल ऑफ रूफ ड्रॉप एंड कन्वर्जेंस इंटरसेक्शन हैविंग एक्सेसिव रूफ प्रेशर। और स्क्रू प्रॉप,
यूजफुल वेयर द हाइट ऑफ वर्किंग डज नॉट एक्सीड 3 मीटर, जहाँ 3 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं है एक्सीड कर रहा। क्विक सेटिंग स्क्रू प्रॉप्स वाज डेवलप्ड टू सपोर्ट फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ, मेनली फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं इन अंडरग्राउंड माइंस। द प्रॉप कंसिस्ट ऑफ होल ड्रॉन सीमलेस पाइप ऑफ 116.5 mm outside diameter with a wall thickness of 6.35 mm. In order to make it a robust to withstand the impact of blasting at coal mining phases, it has two parts, upper and lower, joined together to make a prop. The joining is done with a 200 mm right-handed square threaded. Such type of prop 3 to 4 meter in height gives beast-ton load-bearing capacity with a 5-ton initial setting load without any damage when loaded axially. These props can withstand the effect of blasting up to 60 cm from the face when set at an initial setting load of 5 ton. A peat prop. This type of prop is used in galleries, splits, slices, even at go pages. The load bearing capacity is between 15 ton से 25 ton in a height running between 2.5 meter to 4.2 meter with an yield of 10 centimeter to 20 centimeter. ये एक पीट प्रॉप का पिक्चर। अब आया गोल पोस्ट सपोर्ट। ये क्या है? स्टील सपोर्ट यूज्ड इन कोल इंडियन कोल माइंस फॉर रेक्टेंगुलर रोडवेज। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल स्टील जॉइस्ट होता है, section placed firmly on 2 vertical wooden props or steel joist. In situ bending test on these supports showed only 4 ton load bearing capacity with twisting tendency with 20 to 35 mm. Central deflection. It was modified in CMLS and in this modified design, a lighter section of steel joist x5 mm into x12 mm was used to provide load bearing capacity up to 10 ton, 10 ton तक लेता है goal post support. In this modified design, the support ends of the horizontal beam are firmly fixed on to the side vertical members by 2 types of clamp. Such clamps goal post supports are recommended for permanent support. ये clamps जो है सफारी सपोर्ट गोल पोस्ट सपोर्ट क्लैम्प्स होता है, इसको देख के हम लोग इसको सेट करते हैं। ये वन टाइप ऑफ परमानेंट सपोर्ट।